Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 07 Studies। और जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो उससे रिलेटेड यूपी लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली है। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी लेखपाल के लिए सिलेबस डिसाइड कर दिया है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पहले तो डेट देख लीजिए, ये 8 दिसंबर 2021 आज ही की डेट है। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है, इसमें कोई अफवाह की बात नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत, जो पेट परीक्षा 2021 हुआ है के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, उसके विषय में अलग से बताया जाएगा। अभी बस सिलेबस आया है। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, तदनुक्रम में शासनादेश संख्या 1402/47 का 2021 13/6/2015 दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका सिलेबस है। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, लिखित परीक्षा की एक पाली की होगी, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, तो समयावधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना रहेगा। लिखा हुआ, परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, यहाँ आप देखिए क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। तो सामान्य हिंदी से हमसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 25 एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 25 नंबर का होगा। ठीक, ऐसे ही गणित से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्राम समाज एवं विकास से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करना होगा 2 घंटे में, 2 घंटे अर्थात 120 मिनट में। आगे देखिएगा, डिटेल में दिया हुआ है कि हिंदी में क्या पूछेगा, गणित में क्या पूछेगा। और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक या 25% होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पाठ्यक्रम में देखिएगा कि सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा। सामान्य हिंदी में पूछेगा समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक तरह से लगभग सब कुछ पूछ ही ले रहा है 25 क्वेश्चन में। तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि गणित में क्या क्या पूछेगा। तो गणित में है अंक गणित एवं सांख्यिकी से क्या क्या पूछना है इसमें। तो पहला है संख्या पद्धति, फिर है प्रॉफिट और ये परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, लाभ हानि से। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, फिर आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य और माध्यिका एवं बहुलक। फिर आगे देखिएगा, अभी मैथ के ही अंतर्गत, गणित के अंतर्गत ही बीज गणित से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो बीज गणित में क्या है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त से और उनमें संबंध। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर युगपत समीकरण पूछेगा। ठीक है, और फिर पूछेगा द्विघात समीकरण, फिर गुणनखंड, फिर क्षेत्रफल प्रमेय। फिर आगे देखिएगा, रेखा गणित से क्या पूछेगा, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो मैथ से ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर देखिएगा, सामान्य ज्ञान से क्या क्वेश्चन पूछेगा। सामान्य ज्ञान में लगभग सब कुछ है, सामान्य विज्ञान,
ठीक है। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट से रिलेटेड जो भी है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिससे किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया। ठीक है, तो ये जैसे पूछ रहा है, बता रहा है कि विज्ञान के सामान्य क्वेश्चन, जैसे सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायो से हो गया, फिर उसके बाद से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से मतलब कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो सामान्य तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है इन सब क्वेश्चनों में, ये चीज़ बोल रहा है। फिर आगे देखिएगा, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। ठीक है, तो ये इसमें मेनली बात कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए हैं, मेनली क्या पूछता है, गांधी जी से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब 1920, 1930, 1942, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्ष्यों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। फिर आगे है, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी के पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। लिखा हुआ है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। अब सिलेबस इन्होंने ऐसा बनाया है कि उसमें ये कुछ भी पूछ लें तो इस सिलेबस से बाहर नहीं होगा। जब पॉलिटी में आपने लिख ही दिया है कि मतलब ये कि भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, जब भारतीय संविधान ही वर्ड आ गया है तो उसमें उससे कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड मतलब सिलेबस मैं नहीं बोलूँगा इसे, क्योंकि इसमें सब कुछ ही पूछ ले रहा है। और 25 नंबर में सब कुछ तैयार करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर उसके बाद सेंसस हो गया, आपका जनसंख्या हो गया। तो एक काफ़ी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होगी। फिर आगे देखिएगा, चौथा जो पार्ट है, ग्राम्य समाज एवं विकास। तो इसमें पूछेगा, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस आप लोग देख ही रहे हो काफ़ी ब्रॉड है। तो ये सिलेबस तो एक तरह से इन्होंने बस इंडिकेट कर दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा और कंपटीशन भी हाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।